ठीक है। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं सारे देख सकते हैं कि आज भर में जो 5 या 10 मिनट में ही क्या है, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल बनने लगेगा, है ना। तो यहाँ आराम से देखते रहना है और स्किप नहीं करना है, पूरा समझ में आ जाएगा A to Z, है ना। तो सबसे पहले टेंस के लिए बात कहा जाए तो टेंस के लिए क्या पड़ती है, मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। और मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब क्या होती हैं, तो मेन वर्ब किस तरीके से जितने भी जीव जंतु हैं या अपन लोग हैं या जो पक्षी होते हैं, सारे लोग क्या करते हैं, जितने भी एक्शन करते हैं हाथों से, पैरों से, आँखों से, है ना, जो एक्शन करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। तो मेन वर्ब की एक टेबल बनाई गई है। यदि इस टेबल को देखते हैं तो एक यदि मेन वर्ब बनती है तो सारी मेन वर्ब क्या है अपन पे बनने लग जाएंगी। तो सबसे पहले देखो आपको B1 तो सीखनी ही पड़ेगी, है ना, B1 जो है वो आपको सीखनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो पहले ड्रो मीन्स खींचना, बिलो मीन्स वायु का चलना, नाव मीन्स जानना, थ्रो मीन्स फेंकना, ग्रो मीन्स उगाना और फ्लाई मीन्स उड़ना। अब देखो अब यहाँ पर रेड पेन से यहाँ का कर दिया गया है A को अंडरलाइन किया है, यहाँ पर O को, यहाँ पर O को, यहाँ पर O को, यहाँ पर O को, यहाँ पर Y को। तो अच्छे से देखते चलना है, जहाँ पर O या A आता है उसको E में बदल देंगे तो वो क्या B2 में बदल जाएगी, वो वर्ड क्या बदल जाएगी, B2 में बदल जाएगी। तो यहाँ देखें D R और A को क्या बदल देंगे, E में बदल देंगे तो ये बन जाएगा ड्रीव। और ये क्या है, B2 है, ये क्या है, B2 है। यहाँ देखो बिलो में O आ गया, O को क्या बदल देंगे, E में, तो ये क्या बन जाएगा, बिलीव बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, B2 बन जाएगा। यहाँ नाव, अब नाव में भी देखें O, तो क्या में बदल देंगे, E में, तो ये बन जाएगा नीव। यहाँ देखो थ्रो में भी क्या आ गया, O आ गया, तो इसको भी क्या में बदल देंगे, E में बदल देंगे, तो थ्री बन जाएगा। यहाँ जो ग्रो है, ग्रो में भी O आ गया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, O को बदल देंगे E में, तो ये बन जाएगा ग्रीव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्रीव। यहाँ क्या बना था, थ्रीव। अब आता है फ्लाई। अब देखो सभी में EW चेक करो, सभी में EW आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी में EW आ रहा है। तो सभी को EW देखते हुए Y को हटा के EW लगा देंगे। जो फ्लाई में है ना देखो, तो FL लिख दिया, वो जो Y है इसको हटा के देखो सभी में EW आ रहा है, तो इसमें भी क्या लगा देंगे अपन, EW लगा देंगे, तो ये बन जाएगा फ्लीव। क्या बन जाएगा, फ्लीव बन जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं B3 में। तो B3 में करना क्या है, पहले B1 लिख लेना। तो B1 क्या है, देखो जे वाली B1 है, तो देखो ऑलरेडी लिख ली है ना, टाइम की वजह से, तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने और देख सकते हो आराम से ना। तो यहाँ ड्रो का ड्रो लिख दिया, बिलो का बिलो लिख दिया, नाव का नाव लिख दिया, थ्रो का थ्रो लिख दिया और ग्रो का ग्रो लिख दिया, फ्लाई का फ्लाई लिख दिया। अब इसमें करना क्या है, B1 में N जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, यदि B1 में N जोड़ते हैं तो B3 में बन जाती है, वो वर्ब क्या बन जाती है, B3 में। अब चेक करो, यदि इसमें N लगाते हैं अपन, क्या लगा दिए N, तो ये बन जाएगा ड्राउन। क्या बन जाएगा, ड्राउन। यहाँ बन जाएगा ब्लाउन, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा नाव, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा थ्राउन। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ग्राउंड। यहाँ पर, यहाँ देखो अब सभी में अधिकांश क्या चीज़ दिख रही है, ये चेक करो। अधिकांश देखो OW है ना, अधिकांश क्या दिख रहा है, सभी में OW दिख रहा है। क्या दिख रहा है, OW। तो Y को हटा के ना अपन क्या कर लेंगे, OW लिख लेंगे और क्या लगा देंगे, N लगा देंगे, तो ये बन जाएगा फ्लाउन। क्या बन जाएगा, फ्लाउन। तो ये B3 बन जाएगी। अब देखो B4 में क्या करना है, B1 को लिख लेना है, OING लगा देना है। तो B1 को अपन ने लिख लिया, ड्रो, बिलो, नाव, थ्रो और ग्रो और फ्लाई लिख लिया। सभी में ING लगाने से क्या बन जाएगी, वो B4 बन जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा, है ना, ड्रोइंग, यहाँ ब्लोइंग, यहाँ नाविंग, यहाँ पर थ्रोइंग, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रोइंग, यहाँ पर हो जाएगा फ्लाइंग, ठीक। अब B5 की बात कर लें। तो B5 का एक वैसे तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट चलो बाद में बात कर लेंगे। सुन भर लो कॉन्सेप्ट, है ना। यदि V1 का लास्ट लेटर S, SS, SS, CH, X, Z आए तो क्या करते हैं, ES लगाकर B5 बनाते हैं। क्या लगाकर,
कब बनाते हैं? जब क्या होता है, एस आता है या डबल एस आता है, एस एच आता है, क्या आता है, एस एच आता है, या सी एच आता है, या एक्स आता है, या ओ आता है, तो क्या लगा के ई एस लगा के सिंगल बना लेते हैं। अब यहाँ पर चेक करो, ड्रो में क्या है, एस नहीं आया है, डबल एस नहीं आया, एस एच नहीं आया, यहाँ डब्ल्यू आया, तो क्या करेंगे, इसमें एस लगा देंगे। यदि जे वर्ड मिलेंगे तो एस लगाना, और जे वर्ड नहीं मिलते हैं तो सभी में एस लगाना है, ठीक। तो ड्रो में एस लगा देंगे, ब्लू में भी एस लगा देंगे, इसमें भी एस लगा देंगे, इसमें लगा देंगे। लेकिन फ्लाई में ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्लाई में चेक कर सकते हो, वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट आता है, वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट आए तो वाई को आई में बदल देते हैं, क्या बदल देते हैं, और फिर ई एस लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा फ्लाइज। क्या बन जाएगा, तो ये अपनी क्या है, मेन वर्ब की टेबल कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कि टेबल कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से तुम्हें फेयर बनाना है, और फेयर में भी इस तरीके से क्या करनी है, वर्ब लिखनी है। अब आ जाते हैं टेंस पे, काय पे आ जाते हैं, टेंस पे आ जाते हैं, और टेंस के बारे में समझते हैं। अब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को 6 टाइप से बांट सकते हैं। कितने टाइप से बांट सकते हैं, 6 टाइप से बांट सकते हैं। तो यहाँ पर 6 टाइप लिखे हुए हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, WH इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव निगेटिव। ठीक, इतना समझ में आ गया, ये चीज़ लिखा हुआ है। अब करेंगे क्या, अब पॉजिटिव कैसे बनता है, तो पॉजिटिव में इस तरीके से देखा जाए तो B1 B5 आती है। पॉजिटिव में क्या आती है, B1 B5। वर्ब से अपन पूरा टेंस सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पूरा टेंस सीख, B1 B5 है ना, B1 B5 आती है। ठीक, तो जो सिंगल वर्ड होते हैं उनके साथ लगता है B5, क्या लगता है, और जो प्लूरल वर्ड होते हैं उसके साथ लगता है B1, क्या लगता है, बस इतना दिमाग में धर लो, सिंगल के साथ B5 और प्लूरल के साथ B1। अब यहाँ यदि चेक करें, जैसे हम यहाँ लिखा सी लिखा, क्या लिखा, तो सी सिंगल वर्ड होता है, क्या होता है, तो सी के साथ क्या लगेगा, B5 लगेगा। अब मान लो अपन ड्रो का बनाना है, तो ड्रो का B5 क्या होता है, ड्रोज होता है, क्या होता है, ड्रॉस होता है, ड्रोज, तो ड्रोज लिख लेंगे अपन। ठीक, क्या बना है, पिक्चर, पिक्चर। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। क्या लगाना है, B5, तो B5 लग गया, है ना। अब मान लो देखो दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मान लो बनाया यू से, क्या बनाया, यू, है ना। अब मान लो अपन ने यहाँ लिखा थ्रो, क्या लिखा, थ्रो, ये लिखा थ्रो, लिखा ना थ्रो, तो B1 यू के साथ क्या लगेगा, यू प्लूरल है इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर, थ्रो लगेगा, यानी क्या लगेगा, B1 लगेगा, क्या लगेगा, थ्रो। आ स्टोन, है ना, मान लो पत्थर फेंका। अब देखो नेगेटिव कैसे बनाते हैं, तो ये बात समझ में आ गया होगा, B1 B5 से ही क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो जैसे अपन बोलना भी है तो आई के साथ B1 लगाओ, जैसे आई के साथ क्या लगता है, B1 लगता है, तो अपन इंग्लिश चाहते इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक, अब आते हैं नेगेटिव कैसे बनता है, तो नेगेटिव अच्छे से गौर से देख लो। नेगेटिव बनाने के लिए एक वर्ब के बाद क्या लगाया जाता है, नॉट लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है। अब एक वर्ब क्या होती हैं, एक वर्ब की वहाँ पर एक तरीके से अपन टेबल बना लेंगे, इसका वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं। अब नेगेटिव के लिए एक वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर एक वर्ब कौन सी आएगी, है ना, अभी तुम लोग पेपर में भी आया हुआ है, आएगा नहीं आया हुआ। तो जो एक वर्ब होती है वो कौन से, इसमें डू व डज लगती है, क्या लगती है, मतलब देखो पॉजिटिव को छोड़ के सभी में डू डज आएगी, क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए एक वर्ब की जरूरत पड़ती है। इंट्रोगेटिव तो एक वर्ब का मतलब ये कि एक वर्ब बाहर फेंक दो तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, भाई इंट्रोगेटिव है तो भी उसमें वैसे ही काम होगा। तो यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए क्या एक वर्ब की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो इसका नेगेटिव बनाते अपन पहले वाले का, तो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे अपन सी, उसी के साथ लगता है B5, तो एक वर्ब भी क्या है, जी B5 है, चेक करो जी B1 है क्या नहीं है, ऐसा लगा तो B5 है, तो बस ऐसे क्या लिख लेंगे अपन, डज, क्या लिख लेंगे, डज, फिर लगाएंगे नॉट, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ब है, और एक वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, तो नॉट लगाया। लेकिन जो वर्ब जे वाली होती है ना, जे वाली, जे B1 में कन्वर्ट हो जाती है, क्या में कन्वर्ट हो जाती है, तो B1 का आएगी ड्रो, क्या आएगा, ड्रो अ पिक्चर। ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इस तरीके से अपन बना देंगे। ठीक, अब है यू थ्रो अ स्टोन, ये कैसे बनाएंगे। अब इसका यदि क्या बनाते हैं अपन, नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो अपन लिखेंगे यू, है ना,
अब देखो इसके लिए क्या है, B1 लगेगा, तो क्या लगाएंगे, डू, क्या लगाएंगे, डू, फिर लिखेंगे नॉट, और जे आ जाएगा क्या में, जे तो B1 पहले से है ही है, तो B1 का B1 लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, थ्रो, क्या बन जाएगा, थ्रो आइस्टोन, क्या आ जाएगा। अब बनाते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, तो इंटरोगेटिव में क्या होती है, एग्जीवर्ब बाहर फेंक देते हैं, कब फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, तो सी में एग्जीवर्ब क्या लगनी है, डज, देखो सी के लिए क्या है, डज है, तो डज कहाँ फेंक दो, बाहर फेंक दो, फेंक दिए बाहर, तो यहाँ से क्या आएगा, सी, और जी वाली B1 में कन्वर्ट हो जाती है, सब जगह चेक करना कहाँ होती है, B1 में कन्वर्ट हो जाती है, तो B1 क्या होती है इसकी, ड्रो, क्या होती है, ड्रो आ पिक्चर। लेकिन याद रखना जैसे ही अपन एग्जीवर्ब बाहर फेंकते हैं तो पीछे क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब देखो इस वाले का बनाएंगे तो इसके साथ एग्जीवर्ब क्या लगती है, डू, तो डू को कहाँ फेंकेंगे, बाहर फेंकेंगे डू, तो यहाँ आ जाएगा यू, और B1 का B1 आस्टोन, क्या कर देंगे, आस्टोन। जैसे ही एग्जीवर्ब बाहर फेंकते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। अब आ जाए इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव इससे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो इस तरीके से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, एग्जीवर्ब को बाहर फेंक दो तो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। देखो कौन है एग्जीवर्ब, जी है ना, डज, डज देखो इस सेम टू सेम यहाँ से चेक कर सकते हो, जी देखो डज फेंको आगे, जैसे डज फेंकेंगे यहाँ से क्या बच्चा, सी बच्चा, यहाँ से नॉट बच्चा, यहाँ से क्या बच्चा, ड्रो बच्चा, यहाँ से क्या बच्चा, पिक्चर बच्चा। समझ में आया करना है। लेकिन जैसे ही एग्जीवर्ब बाहर फेंकती है तो क्या लगाना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे इसमें भी क्या कर देंगे, एग्जीवर्ब को बाहर फेंक दे, लेकिन याद रखना कैपिटल में लिखना, क्या में लिखना, कैपिटल, तो डू यू नॉट, और बाकी सारे जाएंगे तहीं होंगे, अपन एग्जीवर्ब को बाहर फेंकना बस। ठीक, इस तरीके से इसको बना सकते हैं। समझ में आ गया। और आगे चलें तो और आगे देख सकते हैं, यहाँ पर आगे चले। अब आते हैं WH वर्ड क्या होते हैं। तो देखो यहाँ इंट्रोगेटिव लिखा है, क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव में कोई भी WH वर्ड लगा दो तो क्या करना लगता है, WH इंट्रोगेटिव कहलाने लगता है। तो तुम इंट्रोगेटिव तो ये लिखा है, इसको यहीं पर उतार के रख लो, देखो चेक करो लिखा नहीं लिखा है, तो इसको लिख लो, क्या लिख लेंगे, डज, क्या लिख लेंगे, डज सी ड्रो पिक्चर, इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखो अपने पास पहले तो WH की बात करते हैं, WH वर्ड बहुत सारे होते हैं अपने पास, क्या होते हैं, तो इसको अपन थोड़ी बाद में लिख लेते हैं, पहले WH वर्ड ही लिख लेते हैं। क्या आता है, व्हाट, बाय, वेयर, हाउ, है ना, और हाउ के बाद होगा बैन, क्या होगा, बैन। इन सब के साथ कोई भी चीज़ लगा लो भाई, कोई भी सेंटेंस लिख लो, सबके साथ काम करेगा जी, कई के साथ काम करेगा, सबके साथ काम करेगा, है ना। अब सबके साथ देखो कौन भी सेंटेंस लिख लो, लिख लेते हैं पहले, चलो यही वाला लिख लो, डू वाला लिख लो, है ना, डू वाला अच्छा लगता है, डू यू थ्रो आ स्टोन, सॉरी स्टोन, ठीक है, जे वाला बनाओ, जे वाला बना लो। अब देखो इसको किस तरीके से इसका मीन्स निकालेंगे, जे देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो अच्छे से, तो अपन इसका मीन्स तो पता ही होगा, इसका मीन्स क्या होता है, व्हाट के मीन्स तो पता ही है, क्या होता है, क्या, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, और बैन मीन्स कब, जे होते हैं, क्या होते हैं, जे मीन्स होते हैं। अब मीन्स इसका निकालते कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट से निकालते, कहाँ से निकालते हैं, फिर WH वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट पे निकालते हैं, तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, चौथे नंबर पे क्या आ जाती है, वर्ब आ जाती है, थ्रो, थ्रो लिखो, थ्रो, ठीक। तो चौथे नंबर पे कौन सी आती है, वर्ब, और पांचवें पे एग्जीवर्ब। तो किस तरीके से बोल सकते हैं जी, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कैसे, तुम क्या पत्थर फेंकते हो, क्या है, फेंकते हो। अब भाई यहाँ पर तुम क्यों पत्थर फेंकते हो, तुम कहाँ पत्थर फेंकते हो, पहले देखो इसको बोलेंगे, तुम कहाँ पत्थर फेंकते हो, तुम कैसे पत्थर फेंकते हो, है ना, तुम कब पत्थर फेंकते हो, समझ बात। इस तरीके से ये नंबर से याद कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात 6 वाली, तो 6 वाले में तुम लोग क्या कर सकते हो,
तो कुछ नहीं करना, ये वाला सेंटेंस लिख के, है ना, ये तुम्हें खुद करना है, ये सेंटेंस लिख के और क्या करना है, WH लगा देना है, बन जाएगा इतना। देखो इससे ये लिखने, इससे अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे देखो ना बनेगा, ये सारे लिख के पूरा पूरा सेंटेंस ये वाला लिख दोगे, ये सेंटेंस लिख के क्या लगा देना, WH वर्ड लगा देने, क्या लगा देने, WH वर्ड, कोई भी WH वर्ड जो अपने पास है वो WH वर्ड क्या कर देने, लगा देने हैं, तो क्या बन जाएगा, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हो किस तरीके से अपन ने किया है, और यदि कोई प्रॉब्लम जाती है तो क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो।